हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझे थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट किया था। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम पे। बट उससे पहले एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही और आपको भी नहीं आ रही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कार का क्या यूज। ठीक है, तो कार चलाएगा कौन? ठीक है, तो कार मैं ही चलाऊंगा, कुछ समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अगले 2 मिनट तक सुनना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ये है कालू, कालू भैया की कार और ये है लालू भैया की कार। ठीक, तो सर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसका कनेक्शन है आपकी स्टडी से। ठीक, तो ये कार है और इनकी जो है एक सेम डेस्टिनेशन है, ये दोनों दोस्त हैं और इनकी डेस्टिनेशन है एक मीटिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें शायद इनकी लाइफ बदल सकती है, कुछ ऐसा अचीवमेंट है वहां पे इनको जाना है। बट ये जो है ये थोड़ा बोलते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, ये जिम्मेदार व्यक्ति है और ये थोड़ा लापरवाह है। ठीक है, तो जिम्मेदार कहने का मतलब ये है कि जब इनको पता था कि हमें एक मीटिंग में जाना है किसी दूसरी स्टेट में, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो उसकी प्रिपरेशन इन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले से कर ली। अपनी जो ड्रेसिंग थी, जो भी चीजें उनको इंप्रूव करनी थी वो की। और बट जो यहाँ पे लालू भाई साहब थे, इन्होंने कुछ प्रॉपर नहीं किया। इवन जो जस्ट कार से इनको जाना था उस पर भी इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बट इन्होंने क्या किया, उसको फुल मेंटेन रखा, प्रॉपर उसको मेंटेन करते हैं, मतलब पूरा वॉशिंग वगैरह जो भी चीजें होती हैं सारी चीजें उन्होंने कर ली। बट है दोनों के पास अच्छी कार, यहाँ पे देखो सनरूफ भी दी हुई है। ठीक है, तो बात ये है कि ये जब ट्रेवल कर रहे हैं दोनों साथ में, इन्होंने कुछ अच्छी चीजें की, इन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया, वो मैं बताऊंगा क्या। अब ये जब रास्ते में साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच में आती है बारिश। क्या आती है? बारिश। तो अब इनको जाना है अपनी मंजिल पे, बट बारिश क्या कर रही है? रास्ता इनका रोकेगी। सर कार है तो कार में तो सर वाइपर होते हैं, फिर वो कैसे रुक सकते हैं? बट इनकी कार में ध्यान से देखो, इनका फुल्ली मेंटेन था, इन्होंने मेंटेन करा रखा था। इनकी कार में नहीं मेंटेन था। ये लापरवाह किस्म के इंसान थे कि जब आएगी बारिश तब देखेंगे हम, जब बारिश आएगी तब का तब देखेंगे। और जब बारिश स्टार्ट हुई तो ये भाई साहब तो पहुंच गए अपनी मीटिंग में और ये भाई साहब वहीं पे रह गए। यही रीजन है कि जब आपका एग्जाम, जब आपकी कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो आप एट द मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उस चीज को, जो कि हमारे लालू भाई साहब करते थे। तो बनना है तो कालू बनो यार, काला है तो क्या हुआ, दिल वाला इंसान है। ठीक है, तो ये बनना है हमें बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल काम नहीं करना है जो कि हमारे अचीवमेंट्स को, हमारे जो एम है उसको डिस्टर्ब कर सके। तो बी केयरफुल, अभी से जो भी करना है प्री प्लान करना है, जो करने वाले हैं उसके लिए प्री प्लान, प्री प्रैक्टिस, सारी चीजें प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए उसकी। ऑन टाइम कुछ अचीव नहीं होता, वो बाई लक कभी कभी हो जाता है, बट हर केसेस में नहीं होता है। तो हमें कोई भी अचीवमेंट है, कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो, कोई ओलंपियाड्स हो, कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इसीलिए एग्जाम डेट्स आपको एक आइडिया दिया जाता है कि इस मंथ में आपके एग्जाम्स होंगे। तो आई होप मेरा ये मैसेज जितना भी मैंने पहुंचाने की कोशिश की आप तक पहुंचा है और आपको कुछ तो इसमें से अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेक श्योर अपनी लाइफ को भी कुछ कालू के जैसे बनाइए, लालू के जैसे नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Okay, the area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the
प्लॉट। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमने इससे पहले भी बोला अगर क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इतनी बार रीड करिए, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझ में आए एंड उसको उसके बाद अपने नियर बाई किसी चीज से रिलेट करिए। अब जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हैं, ऑफ कोर्स रूम या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर रूम में जाके बैठ गए हो, बैठे होंगे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर रूम में, बैठे भी होंगे ट्रायंगल में तो कुछ उससे भी सीख लेना, ठीक। तो the area of rectangular plot is 528, the length of plot in meter is 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth of the plot। तो इसके लिए अब हमसे बोला जा रहा है जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे, ठीक है। तो हमें पता पहले क्या करना है, लेट दी breadth of rectangular plot is a, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ कितनी है, a। जस्ट सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये होती है ब्रेथ, हमने बोला ये a है, ये भी कितनी होगी भाई साहब, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो कह रहे हैं इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की, कितनी, इसको हम कुछ डिनोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। वैसे ये b से होता है बट हमें a ही लेट कर लेना है, और ये हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ प्लस, सो हमें लेंथ मिल गई और ब्रेथ पता चल गई। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब यहां पे ये समझना है हमें कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 2a + 1, ब्रेथ कितनी है a, दिस इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 528 इक्वल्स टू 0, और इन फाइनली हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस the required equation for length and breadth of प्लॉट, ठीक है। तो इस पे आपको ये आंसर देना है। तो आई होप ये चीज समझ में आई आपको, कैसे आपको करना है। पहली चीज तो जिससे जो चीज रिलेट कर रहे हैं और वो चीज नहीं पता है उसको लेट करना है। लेट करने के बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी वो हमने लिख लिया। फिर हमें गिवन क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या था 528 मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सबने पढ़ रखा है। और फिर हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
So our second part is the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. तो हमें इसमें क्या करना है, उन इंटीजर्स का बताना है, ठीक है। तो पहली चीज, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम यहाँ पे गिवन है, कितना है 306। तो चलिए देखते हैं, लेट द टू consecutive number consecutive positive integer according to question चलते हैं, is x and x plus 1। मतलब कि अगर कॉन्जिक्यूटिव, हम यही तो बोलते हैं, अगर 4 है तो 5, ये दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव, 8 9 ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव, मतलब अगर ये x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू 306। तो दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या हो जाएंगे, पहली हमारी x, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। तो इसको सिंपली हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसी हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। सेटिस्फाइड, सो हम यहां पर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर, किसके लिए बताना है हमें, hence this is the required equation of two consecutive numbers। यहां से आप उनका जिनका सम 306, सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लिख के इस तरह से आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज के 3 साल आगे की बात करें तो दोनों लोगों की जो एज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना होता है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है रोहन की, तो हमें वही लेट कर लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर, ठीक है। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रोहन जो है x ईयर का है तो उनकी मदर कितनी है x प्लस 26, मतलब 26 ईयर्स ओल्ड, देन हर मदर एज इज 26 प्लस x ईयर। So according to question, from 3 years now, रोहन एज क्या होगी आज से 3 साल बाद, x प्लस 3 ईयर, राइट। एंड रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज क्या है 26 है, तो 26 प्लस 3 मीन्स 29 प्लस x ईयर, राइट। सो अभी ये चीज तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो चीजें बोली वो हमने फाइंड की।
अब बोला जा रहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल्स टू कितना है 360. So product of their age means x plus 3 and x plus 29 equals to 360. इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. x से x को करेंगे तो x स्क्वायर, और x के साथ 29 को करेंगे तो पॉजिटिव 29x, 3 के साथ x करेंगे तो पॉजिटिव 3x, एंड प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 is 27 एंड 2 कैरी 3 2 6 2 8 87 इक्वल्स टू 360. और यहां पे देखेंगे तो x स्क्वायर और ये वैल्यू ऐड होकर कितनी हो जाएगी 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सब्ट्रैक्ट करने पे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस तो नहीं होगा, अभी माइनस में वैल्यू आने वाली है हमारी, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 7 से 6 सॉरी 5 15 हो जाएगा, और 15 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मींस 7 हो जाएगा और 2. दिस इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी क्या हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, राइट. यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, हेंस दिस इज द required equation for Rohan's present age. ठीक है, तो इसके थ्रू आप रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, राइट. तो अभी हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे. सो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको इरेज करना होगा. Okay, fourth question is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. अब suppose that कि आप ट्रेवल कर रहे हो 480 किलोमीटर किसी ट्रेन से, ठीक है, तो जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे जाती है, तो वो एक टाइम पे आपको सर्टेन टाइम पे पहुंचा रही है, ठीक. अब अगर आप अगले दिन जाते हैं तो आप वो अपनी यूनिफॉर्म जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो चलती है, उससे कितना लेस चल रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई उसकी स्पीड, तो तब उसको लगते हैं 3 आवर्स ज्यादा. मतलब अगर आप 4 बजे पहुंचते थे तो अब आप 3 आवर्स मोर पहुंचेंगे, मतलब 4 3 7 आवर्स में, मतलब 7 बजे पहुंचेंगे, ठीक है. तो ये चीज है, ऐसे ही हमें समझना है. तो इसमें हमें पूछा क्या गया है ट्रेन की स्पीड. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. बोलो बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर. अरे वाह बेटा, ठीक है. फिर बोल रहे हैं कि बोला गया कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब इसकी जो स्पीड थी यूनिफॉर्म हमने वो पता कर ली. डिस्टेंस गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर. हाँ जी, राइट. तो अगर मैं एक चीज बताऊं, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है. तो स्पीड और डिस्टेंस हम टाइम फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 480 किलोमीटर बाई स्पीड है x, राइट. तो टाइम हो गया इतने आवर्स का. ये लगता था तब जब अपने यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन चल रही थी, तो इसको हमने मान लिया 1.
कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ये टाइम फर्स्ट है हमारा। अब हम बात करेंगे इसके बाद की, अब बोल रहे हैं जो स्पीड है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सेकेंड कंडीशन में बोल रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ, देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये पहले कितनी थी x, सो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, सेम। तो अभी अगर मैं टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना लगने वाला है अब, सो अगेन डिस्टेंस 480 एंड टाइम लगने वाला है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड हमारे पास कंडीशन जो थी उसके बेसिस पे, और ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम। ठीक, अब बोल रहे हैं कि जो दोनों में डिफरेंस है, वही तो बोल रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस ही तो बोला जा रहा है। या फिर ये समझ सकते हो, इसको दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कह रहे हैं 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब यहां पे इस डिस्टेंस से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। मतलब जो पहले हमारा टाइम लगता था उससे अब कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आवर्स का ही तो टाइम आएगा। टाइम 1 टाइम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 का ही तो आवर्स का टाइम आएगा ना। सो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू कितना, 3 के बराबर होना चाहिए। यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे, सो x माइनस 8 एंड x, ये एलसीएम हो गया, यहां पे 480x और माइनस का 480 है तो 480 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब इसी चीज को हमें सॉल्व कर लेना है। 480x माइनस 480x, x माइनस 480x एंड माइनस का 8, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 0 0, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, सो समथिंग दिस। और इसको हमें सॉल्व करके उस साइड मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 3 और x स्क्वायर माइनस 8x, राइट। तो यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये इसको हमें सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x एंड ये वैल्यू उस साइड आएगी तो माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस this is the required equation for speed of time। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज जो लगती है कि इंप्रूव करने वाली है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, चैनल बनाया हुआ है, उस पर आप कुछ भी क्वेरीज रख सकते हैं, या आप पर्सनली इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे LDST क्लासेस के नाम से, वहां पे पेज मिलेगा। आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप आस्क कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल को शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।